Assalamualaikum. This is Rabia Rashid and you are watching our lectures. Today we will be talking about how to prepare MCQs, or rather it should be from where to prepare the MCQs from. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। एक तो आपके स्टडी मटेरियल में आपको बहुत कुछ मिल जाता है, तो उसको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से जो चीज़ें आप निकाल सकते हो वो निकाल के एक सेपरेट जगह पे लिखना शुरू कर दो। मैंने भी इस तरह करके देखा था। सेपरेट मैंने कुछ पेजेस बनाए थे जो मैंने फ़ाइल में लगा लिए थे, जिनको मैंने सिर्फ़ इस चीज़ के लिए अलहदा रखा हुआ था कि ये सिर्फ़ मेरे MCQs हैं। उसमें कोई नोट्स नथिंग कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ़ वो 1 लाइन MCQs जो थे ना वो थी चीज़ें। और अगर आपने स्पेसिफ़िकली MCQs प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के MCQs आ रहे हैं मेरे सब्जेक्ट में जो भी मैं कर रहा हूँ, तो आपने उसके पास पेपर्स ले लेने हैं और उसमें से MCQs निकालने हैं। मैं इस काम के लिए CSS फोरम यूज़ करती थी, बल्कि वहाँ पे टैग्स लगे हुए हैं, तो MCQs वाले पोर्शन में जाके तो आप वहाँ से देख सकते हो, मिल जाएगा। और CSS फोरम के अलावा एक पाक MCQs ऐप है, वो डाउनलोड कर लें। उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे MCQs हैं, बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान अफ़ेयर्स से रिलेटेड बहुत कुछ मिल जाता है। और इसके अलावा जो है, बाकी मुझे यही लगता है कि अगर आप एक MCQ, मतलब आपको 1 या 2 MCQs एक तरह के मिल रहे हैं ना, कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, तो उससे आपको पैटर्न का अंदाज़ा हो जाता है कि एग्ज़ामिनर को ये टॉपिक अच्छा लग रहा है या वो इससे रिलेटेड आ रहा है। जैसे मैंने एक चीज़ ना हमेशा मैं नोट करती थी कि नेम्स ऑफ ऑथर, मतलब बुक का नाम होगा या और ऑथर का पूछा होगा, या फिर ऑथर का नाम लिख के बुक का पूछा होगा। तो ये चीज़ मैं हमेशा कोशिश करती थी कि जो सिलेबस है ना CSS का हमारा, FPSC का, उसमें से रिकमेंडेड बुक्स के ऑथर्स और बुक्स को ज़रूर याद कर लो। मतलब इट सीम्स अब्सर्ड, लेकिन याद भी ऐसे नहीं होता। बस अक्सर ही सिलेबस खोलते हुए मैं नज़र ज़रूर डाल लेती थी कि चलो कहीं बैक इन द माइंड रह जाती है चीज़ें। और IR का तो मैंने ख़ैर ख़ास तौर पे लिखी थी, क्योंकि IR के जो पास्ट MCQs थे उसमें मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा MCQs, बहुत ज़्यादा इसी चीज़ पे थे, बुक्स राइटर्स। और वो आईं, वो मेरी दोनों अटेम्प्ट्स में वो आई थी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इतनी अच्छी कोई ख़ास तैयारी नहीं थी, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में जो है ना, आई मेड श्योर कि मेरे 2 या 3 से ज़्यादा MCQs ना गलत हों। मैंने इतने अच्छे MCQs को फ़ोकस किया था। तो मुझे ये लगता है कि MCQs को बहुत अच्छा फ़ोकस करने के लिए ना आपके ज़रूरी है कि कॉन्शियसली ना उसके लिए एक सेपरेट पोर्शन हर जो भी आपका रजिस्टर है, जिस भी सब्जेक्ट का है, उसमें कुछ पेजेज़ आप सेपरेट कर लें। और फिर मुनीर अहमद, आई एम सो सॉरी मैं इतनी लेट की वीडियो बना रही हूँ। बस एक ये रूटीन जो है ना, ऊपर से वैसे ओवरऑल मैं खुश हूँ। मेरा टाइम प्रोडक्टिव गुज़र रहा है, लेकिन जो है ना वीडियोज़ में कंसिस्टेंसी नहीं मतलब किसी वजह से हो पा रही। लेकिन ओवरऑल टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है ना, रूटीन ऐसी है कि उसमें अच्छे काम हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो MCQs है ना, इसके ऊपर वीडियो मैं शायद बाद में बना लेती, लेकिन आपने इतने थॉरोली मुझसे बार-बार ये क्वेश्चन किया था, तो मैंने कहा चले आज ये बना देती हूँ। और इसमें बस यही है कि ये मेन चीज़ें हैं। पाक MCQs है, CSS फोरम है और आपका सिलेबस है। इसके अलावा जो इंग्लिश का आपने मुझसे पूछा है ना, प्रेसी का, तो इसमें जो है ना, बस वही जो मैंने आपसे कहा था ना कि हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश वोकैबुलरी, वो उस चीज़ को फ़ोकस कर लें। वो जो वीडियो मैंने बनाई है ना, कि किस तरह आपने इंग्लिश के वर्ड्स की पिक्चर्स माइंड में लेके आनी है। अगर आप परचेज़ कर सको ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रख सको अपने पास, तो उससे अच्छा ऑप्शन ही कोई नहीं है। अगर नहीं है तो मरियम वेबस्टर से जो है ना, आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लिखो भी और कंटिन्यूअसली उसको रिवाइज़ करो उस लिस्ट को। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करने से ना ये होता है कि आपको बहुत हद तक जो है ना समझ आने लग जाता है, क्योंकि ये एक तरह का कंपैरिज़न हो जाता है। अगर आप वोकैबुलरी को सिंपल सीधा-सीधा याद करते हो, कभी नहीं होती। अगर उसको कंपेयर कर रहे हो, वर्ड पिक्चर्स बना रहे हो या इवन स्टोरी बना के तो उन चीज़ों को कर रहे हो ना, तो बहुत सारे MCQs आप करने के काबिल हो जाते हो। लेकिन फिर भी देखें, हम डिक्शनरीज़ याद नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ना, मैं ये कहूँगी इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कि रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी करें, बहुत ज़्यादा रीडिंग करें, न्यूज़पेपर रीडिंग करें, फ़ॉरेन न्यूज़पेपर्स ज़रा ज़्यादा पढ़ें, उसमें ये वर्ड ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ें करने से ना मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा MCQs आपके अच्छे कवर हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ना, मैंने की तो थी, बहुत मेहनत की थी इंग्लिश में प्रेसी के, जो भी मतलब ये MCQs हैं, ये वोकैबुलरी है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट की निस्बत इतनी ज़्यादा नहीं दी, क्योंकि इसमें फ़ॉर श्योर कुछ भी नहीं होता, पता नहीं कहाँ से आ जाए।
तो मैंने इस चीज़ पे जो है ना ज़्यादा इतना वो नहीं किया था, लेकिन आखिरी दिनों में ख़ैर मैंने पढ़ के ही जाती थी, रिवाइज़ करके ही जाती थी। और जो जो आखिरी दिनों में आप वर्ड्स कर रहे होते हैं ना, पता नहीं कैसे उनमें से कुछ आ जाते हैं, यानी अल्लाह ताला शायद आपको गाइड भी कर रहे होते हैं। उस टाइम आप अक्सर वही चीज़ें देखते हो एंड पे जो आनी होती हैं। तो बस ठीक है, आई थिंक कि मैंने ये कवर कर दिया। अगर आपको समझ आ गई है, मुझे तो लग रहा है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि बस एक तो बोला भी नहीं जा रहा, मेरी बस हुई पड़ी है। तो दूसरा जो है ना, बाकी कुछ और मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा हैं, तो आप मुझे ज़रूर इसका बता दीजिएगा अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है। तो बाकी अगेन सॉरी।